वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये साफ हो चुका है। यही वजह है कि साल 2017 का परफॉर्मेंस दोहराना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुस्लिम और ब्राह्मणों के अपने खिलाफ ध्रुवीकरण रोकने में बीजेपी किस हद तक कामयाब होगी, इस पर चुनाव परिणाम बहुत हद तक निर्भर करेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने विपक्ष के वोटों के बंटवारे के लिए पासा फेंकना शुरू कर दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हुए कहा था कि इस बार उन्हें दोबारा सीएम नहीं बनने देंगे। योगी ने इसी चुनौती का जवाब देते हुए कह दिया कि उन्हें ओवैसी की चुनौती स्वीकार है। योगी ने एक ही झटके में ओवैसी को अपने मुकाबले खड़ा ये कहते हुए कर दिया कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं और उनका अपना जनाधार है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी इस चुनौती का करारा जवाब जरूर देंगे और उन्हें दोबारा सीएम बनाएंगे। अब सवाल ये है कि यूपी में राजनीतिक जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम प्रमुख को सीएम ने जनाधार वाला बड़ा नेता बताकर कहीं मुस्लिम वोटर को कंफ्यूज करने वाला दांव तो नहीं चला है। असदुद्दीन ओवैसी मीडिया को आकर्षित करने में हमेशा कामयाब रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या उनके गृह प्रदेश में भी बेहद कम है। मुस्लिम राजनीति को चमकाने का दम भरने वाले ओवैसी की पार्टी तेलंगाना के एक इलाके में थोड़ा असर रखती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 7 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी हैदराबाद से जीतने में सफल रहे, जबकि उनकी पार्टी के दूसरे सांसद महाराष्ट्र के औरंगाबाद से निर्वाचित हो पाए थे। यूपी में ओवैसी मीडिया में जितनी सुर्खियां बटोर रहे हैं, वैसी हालत पिछले चुनाव में बिल्कुल नहीं थी। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 38 में से 37 नेताओं की जमानत जब्त हो गई थी। राज्य में पार्टी को महज 2.46% मत मिले थे, जबकि बीजेपी को 384 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद 41.57% मत प्राप्त हुए थे। बीजेपी दरअसल ओवैसी को बड़ा बताकर मुस्लिम मतदाताओं को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी जानती है कि यूपी में मुसलमान वोटरों की संख्या 19% है और 100 से ज़्यादा सीटों पर उनके वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 97 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। वहीं सपा ने 67, लेकिन वोट बंटवारे की वजह से 24 मुसलमान ही विधानसभा पहुंच पाने में कामयाब हो पाए थे। बिहार में भी ओवैसी 6 दलों के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर आरजेडी का खेल बिगाड़ चुके हैं, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी ये रणनीति टाएं फिस हो गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ओवैसी बिहार वाला काम यूपी में कर पाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी देवबंद समेत कई मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत का स्वाद चख चुकी है। पिछली बार वोट का बंटवारा एसपी और बीएसपी में हुआ था, लेकिन इस बार बीएसपी के ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देने पर ओवैसी की पार्टी उनकी जगह ले ले तो बीजेपी की सियासी रणनीति फिर से हिट मानी जाएगी। जाहिर तौर पर बीजेपी इसी फिराक में है कि ओवैसी को बड़ा बनाकर पेश किया जाए तो वो राजनीतिक रूप से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वैसे ओवैसी खुद कई पार्टियों से गठजोड़ कर 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर चुके हैं। उनकी पार्टी
भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है और मोर्चे की तरफ से कहा गया है कि 5 साल में 5 सीएम होंगे, जिनमें एक नाम ओवैसी का भी है। ऐसे में साफ है कि यूपी विपक्ष का बिखराव और ओवैसी का सियासी पिच पर कूदन बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता तय कर सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।